इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं Redmi Poco Xiaomi के मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन जो फीचर मिलता है, ये फीचर कैसे वर्क करता है, कैसे आप इसको इनेबल कर सकते हैं और इसमें आपको क्या ऐसा यूजफुल फीचर देखने मिलता है जिसको आप यहां पे यूज कर सकते हैं। वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले आपके पास Redmi Poco Xiaomi का जो भी मोबाइल है उसमें सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना पड़ता है। इनेबल करने के लिए आप यहाँ पे सेटिंग में जाए, सेटिंग में जाने बाद अबाउट फोन में जाना है। देन उसके बाद आपका जो भी वर्जन यहाँ पे रन कर रहा है, चाहे HyperOS रन कर रहा हो, MIUI वर्जन रन कर रहा हो, तो वो आप यहाँ पे नीचे में जाइएगा तो जो OS वर्जन आपको यहाँ पे शो रहा है उस पे आपको 7 से 8 बार टैप कीजिएगा तो यहाँ पे जो डेवलपर ऑप्शन है वो दोस्तों इनेबल हो जाएगा। अब जैसे ये इनेबल हो जाता है, इनेबल होने के बाद आपको नीचे में जाना है, एडिशन सेटिंग वाले ऑप्शन में जाइएगा। देन नीचे में आप यहाँ पे जाते हैं, डेवलपर ऑप्शन मिल जाता है, बस इस पे क्लिक करना है और इसको आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है। अब जैसे ऑन कर लेते हैं तो ऑन करने के बाद डेवलपर ऑप्शन का जो भी फीचर यहाँ पे देखने मिलता है वो एडवांस फीचर होता है, जिससे दोस्तों जो फीचर आपके मोबाइल में शो नहीं हो रहा है उस फीचर को डेवलपर ऑप्शन के थ्रू दोस्तों आप इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बग रिपोर्ट देखने मिलता है। अगर आपके मोबाइल में किसी प्रकार का परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हो गया है, आपका मोबाइल सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और आपको खुद में पता नहीं चल रहा कि आखिर ये इशू क्या आ रहा है और आप अपना रिपोर्ट को अगर भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बग रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पे रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल एक बार यहाँ पे वाइब्रेट करेगा और वाइब्रेट करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं बग रिपोर्ट जो है वो दोस्तों यहाँ पे जनरेट होना चालू हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक बग रिपोर्ट उसमें चल जाएगा या आप फीडबैक में जाके उसको दोस्तों डाउनलोड या अपलोड करके बग रिपोर्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे कीप स्क्रीन ऑन का ऑप्शन मिलेगा। अब ये ऑप्शन क्या है कि जैसे आप अपने मोबाइल को यहाँ पे दोस्तों चार्ज में लगाते हैं, चार्ज में लगाने के बाद क्या होगा कि जब तक चार्ज होगा तो आपको मोबाइल का जो स्क्रीन है वो दोस्तों ऑन रहेगा, ऑफ नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपको अपने मोबाइल का बूट लोडर को इनेबल करना है तो यहाँ पे देखिए बूट लोडर का ऑप्शन देख मिलता है, बस इसमें अपना पासवर्ड डाल के दोस्तों आप इसको इनेबल कर सकते हैं। अप्लाई अपडेट व्हेन डिवाइस रीस्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा। इसमें क्या होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर का अपडेट आएगा तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा और आपका मोबाइल ऑटोमेटिक दोस्तों यहाँ पे रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक दोस्तों यहाँ पे काम करता है। USB डबिंग का ऑप्शन देखने मिल जाता है। अब USB डबिंग के थ्रू दोस्तों अगर आपको इंटरनेट अगर कनेक्ट करना है या आपके मोबाइल का कोई भी सॉफ्टवेयर है या कोई भी फाइल है उसको अगर आप कंप्यूटर में लैपटॉप में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो डाटा केबल के थ्रू दोस्तों USB के थ्रू आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और साथ में वायरलेस डबिंग का ऑप्शन मिलता है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि IP एड्रेस डाल के दोस्तों और कंप्यूटर में डाल के यहां से भी आप अपने फाइल को यहां पे शेयर कर सकते हैं। ये वायरलेस डबिंग वाला फीचर देखने को मिलेगा। USB का ऑप्शन मिलेगा। इसको ऑन करके अगर सॉफ्टवेयर अगर आप अपलोड करवाना चाहते हैं, कंप्यूटर से इसमें डालना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। एक ऑप्शन मिलता है डिसेबल डिफॉल्ट फ्रेम रेट फॉर गेम्स। अब होता क्या है कि जब गेम खेलते हैं वो गेम अगर आपका 120 हर्ट्ज में चल रहा है, 140 हर्ट्ज में चल रहा है और उससे दोस्तों अगर आपके मोबाइल में किसी प्रकार का लेग आ रहा है तो इसको डिफॉल्ट में आप 60 हर्ट्ज में सेट करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप इसको ऑन कर लीजिएगा तो जो भी गेम प्ले कीजिएगा तो वो 60 हर्ट्ज में दोस्तों यहाँ पे चलेगा। डिवाइस है उस डिवाइस में कौन सा रिफ्रेश रेट अभी यहाँ पे चल रहा है वो अगर आप यहाँ पे लाइव देखना चाहते हैं तो सिंपली इसको ऑन कर लीजिएगा। तो अभी फिलहाल देख सकते हैं मेरे डिवाइस में 120 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट इनेबल किया। काफी इंपॉर्टेंट फीचर मिलता है सेलुलर नेटवर्क डबिंग का। ये फीचर क्या है कि अगर आपने अपने डिवाइस में 5G सिम लगा के रखा हुआ है और आपके डिवाइस में VNR वाला ऑप्शन फीचर देखने को नहीं मिल रहा है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको आपको यहाँ पे ऑन कर लेना। फिलहाल मेरा इसलिए ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि दोस्तों मैंने BSNL का सिम लगा के रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखिए BSNL मोबाइल यहाँ पे लिखा हुआ है, जियो का लगा के रखिएगा, एयरटेल का लगा के रखिएगा, 5G सिम लगा के रखिएगा। तो इसको ऑन करने के बाद दोस्तों VNR वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे आ जाएगा। साथ में इसका जो APN है, APN को अगर एडिट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से ऑन कर लेना है और जाके दोस्तों डायरेक्ट सिम कार्ड में जाके वहां से APN अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो APN आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन देख मिलता है वाईफाई स्कैनिंग थ्रॉटलिंग। ये फीचर क्या है कि अगर ये फीचर आपका ऑन किया हुआ रहता है तो सिंपली क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे वाईफाई को दोस्तों जैसे कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है कि जैसे इसको वाईफाई को ऑन कीजिएगा तो ऑटोमेटिक दोस्तों आपका यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। और अगर इसका यहाँ पे बंद किया रहता है तो यहाँ पे जो वाईफाई है वो दोस्तों बैकग्राउंड में रन करना बंद कर देता है और इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट वाईफाई में जाके दोस्तों आपको यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। देखिएगा मोबाइल डाटा ऑलवेज एक्टिव का ऑप्शन मिलेगा। इसको अगर आप यहाँ पे ऑन कर लेते हैं तो ऑन करने से क्या होगा कि अगर वाईफाई का स्पीड कम आ रहा है तो यहाँ पे दोस्तों जो मोबाइल डाटा है वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा और इसका स्पीड आपको अच्छा खासा देखने मिलेगा। तो जिसका भी स्पीड होगा उस हिसाब से दोस्तों आप यहाँ पे वाईफाई को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेटवर्क डाउनलोड रेट लिमिट का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप जब भी डाउनलोड करते हैं, आपका कोई भी मोबाइल नेटवर्क है या वाईफाई यूज कर रहे हैं और उसमें दोस्तों अगर आप डाउनलोड में कोई भी फाइल को लगा रहे हैं, डाउनलोड का स्पीड नहीं मिल रहा है तो सिंपली आप यहाँ पे स्पीड को सेट कर सकते हैं। अगर 5 Mbps कीजिएगा तो यहाँ पे 5 Mbps के हिसाब
हिसाब से दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। और नो लिमिट में रखते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि 1 MBPS स्पीड जाता है, कभी 2 MBPS जाता है, और कुछ समय के बाद आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 500 kbps तक यहाँ पे नीचे में चला जाता है। तो ये लो लिमिट में होता है। और स्थिर अगर नेटवर्क रखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो भी MBPS है वो दोस्तों आप इस प्रकार से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आपको डिफॉल्ट USB कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जो आपके मोबाइल में डाटा केबल लगाते हैं, इस डाटा केबल के थ्रू इस टोटल फीचर को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पहला चीज क्या है कि फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ये फाइल ट्रांसफर आपको कंप्यूटर में करना है, मोबाइल टू मोबाइल करना है, तो बस डाटा केबल को कनेक्ट कर लेना है तो फाइल ट्रांसफर आप यहाँ पे कर सकिएगा। उसके अलावा यहाँ पे USB टेथरिंग का ऑप्शन देखने मिलता है। इसके थ्रू अगर आपने अपना इंटरनेट को ऑन करके रखा हुआ है और आप अपना इंटरनेट को दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं, डाटा केबल के थ्रू उसमें देना चाहते हैं, तो USB टेथरिंग के थ्रू आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके आप बात MID का ऑप्शन देख मिलेगा, ये आपको एक ऑप्शन देख मिल जाता है HDMI का, जिसके थ्रू दोस्तों आप इसको टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं और अपना जो भी स्क्रीन का फाइल है, जो भी फाइल है उसको टीवी में आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में फोटो ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर फोटो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और नो डाटा ट्रांसफर पे कीजिएगा तो यहाँ पे जब चार्जिंग लगाएगा तो आपका यहाँ पे चार्जिंग होना चालू हो जाएगा। ऑप्शन देख मिलता है इनेबल ब्लूटूथ पेज स्कैनिंग का। ये ऑप्शन क्या है कि अगर ये ऑप्शन आपका ऑफ किया रहता है तो ब्लूटूथ को जैसे अगर आप ऑन करते हैं और ब्लूटूथ को जैसे ऑन कीजिएगा, आप अपना ईयरफोन को कनेक्ट कर रहे हैं या कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं तो वो दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा। मैनुअली जाके आपको ब्लूटूथ सेटिंग में जाके कनेक्ट करना होगा। और इसको अगर ऑटोमेटिक पे यहाँ पे सेट कर लेते हैं तो जब भी ब्लूटूथ को ऑन कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका जो भी ब्लूटूथ है वो दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। प्रकार से ब्लूटूथ से जो भी आपने यहाँ पे कनेक्ट करके रखा हुआ है उसके ऑडियो को अगर कोड को आप सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका मान लीजिए कि ब्लूटूथ डिवाइस यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हाई क्वालिटी में अगर ऑडियो सुनना चाहते हैं तो ACC क्लियर कर सकते हैं। FTX का ऑप्शन देख मिलेगा, और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, काफी सारे ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। ये आपके ब्लूटूथ हेडफोन पे डिपेंड करता है। जितना हाई क्वालिटी का आप यहाँ पे ब्लूटूथ यूज कीजिएगा उतना हाई क्वालिटी का ऑडियो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और उसका जो भी रेट है, रिफ्रेश रेट है, वो आप kbps के हिसाब से यहाँ पे सेट कर लीजिएगा तो आपको अच्छी क्वालिटी में ऑडियो सुनने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ इनपुट फीचर मिल जाता है, जैसे शो टैप का ऑप्शन मिलता है, जहां पे भी टैप कीजिएगा तो यहाँ पे शो होना चालू हो जाएगा। पॉइंटर लोकेशन का ऑप्शन मिलेगा, जहां पे भी पॉइंटर आप यहाँ पे लेके जाइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से एक लोकेशन दोस्तों आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जहां पे भी आपको पॉइंटर लोकेशन दिखाना है, जैसे यहाँ पे दिखाएगा इस प्रकार से आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। शो की प्रेस का ऑप्शन देख मिलेगा, जब की प्रेस करते हैं तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे फिजिकली कोई कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो की प्रेस वाला फीचर आप वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में एनिमेशन एप्लीकेशन में नहीं शो रहा है या अगर आप उसको डिक्रीज करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, बैटरी काफी ज्यादा दोस्तों अगर खा रहा है तो आप एनिमेशन को यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। चाहे ट्रांजेक्शन एनिमेशन हो, विंडो एनिमेशन हो या एनिमेशन ड्यूरिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑफ कर लीजिएगा तो एनिमेशन देख सकते हैं पूरा कम हो चुका है। या बढ़ाना चाहते हैं, जितना भी आप यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो जितना हाई में एनिमेशन रखिएगा उतना हाई में आपको एनिमेशन दिख मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि 1.5 में अगर मैं यहाँ पे कर देता हूं तो यहाँ पे देख सकते हैं एनिमेशन इस प्रकार से आपको यहाँ पे शो होना चालू हो जाएगा। तो एक फीचर आपको मिलता है स्मॉलेस्ट विड्थ का ऑप्शन। ये फीचर क्या है कि इसमें दोस्तों आप अपने हिसाब से जो एप्लीकेशन का साइज है जितना छोटा करना चाहते हैं, जितना बड़ा करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे वैल्यू डालिएगा तो उस हिसाब से स्क्रीन के जो साइज है उसको आप सबसे छोटा में रख सकते हैं और सबसे बड़ा में रख सकते हैं। इसलिए ये जो मिलता है ऑप्शन स्मॉलेस्ट और विड्थ, मतलब कितना छोटा रखना है कितना बड़ा रखना है वो आप अपने स्क्रीन के साइज को दोस्तों यहाँ पे सेट कर सकते हैं। डिस्प्ले कटआउट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे जैसे क्लिक करते हैं जो डिस्प्ले आपको शो हो रहा है इसको अगर आपको कॉर्नर से कट मारना है तो कॉर्नर से यहाँ पे देखिए इस प्रकार से कट होना चालू हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं पंच होल कट करना है तो यहाँ पे कुछ देर में आपको यहाँ पे पंच होल कट आपको इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर देखिएगा वाटरफॉल कट का ऑप्शन देख मिलेगा। वाटरफॉल कट अगर आपको मारना है वो आप यहाँ पे मार सकते हैं। डबल कट मारना है तो डबल कट आप यहाँ पे मार सकते हैं। साथ में ट्रांसपेरेंट नेविगेशन बार का ऑप्शन मिलेगा। जो नेविगेशन बार है वो ट्रांसपेरेंट अगर रखना चाहते हैं तो दोस्तों जब नेविगेशन बार रखिएगा तो ट्रांसपेरेंट आपको देख मिलेगा, मतलब स्क्रीन भी दिखेगा और नेविगेशन बार दिख मिलेगा। इसको अगर ऑन कर लेते हैं तो सिर्फ आपको जो यहाँ पे नेविगेशन बार देखने मिलता है वो आपको यहाँ पे कुछ स्पेस यहाँ पे लेगा। या ट्रांजैक्शन सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिसको जब आप अपने मोबाइल में प्ले करते हैं तो वो मोबाइल में प्ले नहीं होता है, उसका ऑडियो नहीं आता है, या कभी कभी कैन नॉट प्ले वीडियो इस प्रकार से लिखा हुआ नजर आता है। अगर आपको
ये लिखा नजर आता है, तो इनेबल ट्रांजैक्शन कोड वाले ऑप्शन को दोस्तों आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है और इसको ऑन कर लीजिएगा। साथ में ओवरराइड ट्रांजैक्शन डिफॉल्ट वाले ऑप्शन को भी ऑन कर लेना है। तो जो वीडियो आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है वो वीडियो सपोर्ट करना चालू कर देगा। जिसमें ऑडियो नहीं आ रहा है उसमें ऑडियो भी आना चालू हो। आप चाहे तो नोटिफिकेशन अबाउट हाई रिस्क फीचर का ऑप्शन मिलेगा, इसको जैसे ऑन कर लेते हैं तो किसी प्रकार का अगर हाई रिस्क वाला आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा है या कोई एप्लीकेशन आपके डाटा को चुरा रहा है तो ऑटोमेटिक आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और वो बीप के साथ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये कुछ डेवलपर ऑप्शन आपको फीचर देखने मिल जाते हैं जिसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और अगर आपको सिंपली इसको बंद करना है, टर्न ऑफ करना है, तो आप सिंपली क्या करें, इस पे क्लिक कीजिएगा। बस इसको यहाँ पे दोस्तों जैसे डायरेक्ट बंद कर लीजिएगा। तो बंद करने के बाद दोस्तों ये फीचर यहाँ से गायब हो जाएगा। देन आप यहाँ पे देखिएगा एडिशनल सेटिंग में मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे जाने के बाद देख सकते हैं ये फीचर ऑटोमेटिक यहाँ से बंद हो जाएगा।